जय श्री राम दोस्तों। आज जो कुंडली विश्लेषण में हम कुंडली लेके आए हैं ये आयुष गुप्ता जी की है। आप इनकी डिटेल्स नोट कर लें। इनके जन्म तारीख है 6 जुलाई 2004। जन्म समय है इनका 6:57। अंबा मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। इनकी जो कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की बनती है और जो इनके लग्नेश हैं वो अष्टम भाव में जाके बैठे हैं। जैसे कि अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, कई बारी आती है। जब भी लग्नेश अष्टम में जाता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और इनकी जो चंद्र राशि है वो बनती है कुंभ। दोनों में तालमेल तो नहीं है, एक शनि की राशि और एक चंद्रमा की राशि। एक बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह और एक बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करने वाला, बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। दोनों की मैत्री कैसे होगी? बहुत अच्छी मैत्री नहीं होती। तो ऐसे में जातक को कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इनके पहले ग्रह स्थिति के बारे में देख लेते हैं। इनके जो छठे और नवम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में इनके केतु बैठे हैं। इनके दशम भाव में राहु बैठे हैं। एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं और द्वादश भाव में इनके सूर्य और शनि बैठे हैं। शनि सूर्य से अस्त है। सबसे पहले हम लग्न की बात कर लेते हैं। तो कर्क लग्न के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा भावात्मक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, आत्मविश्वास अच्छा होता है इनमें। लेकिन अगर लग्न जो है वो पीड़ित हो तो आत्मविश्वास की कमी भी पाई जाती है। लग्न या लग्नेश इनका अगर पीड़ित हो, कर्क लग्न वालों का, तो इनमें आत्मविश्वास की कमी भी पाई जाती है। अब जैसे कि इनका मैंने अभी पहले बताया था कि इनका लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठा है। वहाँ पे किमंद्रुम योग बन रहा है, लेकिन वो भंग भी हो रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पे। लेकिन फिर भी ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ये महसूस करते होंगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। भले ही सामने वाले जिनसे ये बात करें या किसी जगह में सभा में बैठे हैं, लोगों को ना पता लगे कि भाई इनको आत्मविश्वास की कमी हो रही है, लेकिन ये अंदर से महसूस करते होंगे उस चीज़ को। अशांत रहते हैं क्योंकि कर्क लगन के लोग, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है, चंद्रमा जो प्लेनेट है, क्योंकि इसका स्वभाव रहता है बढ़ना और घटना। तो ज़्यादातर जो कर्क लगन के लोग होते हैं ये थोड़े अशांत पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। और कर्क लगन वाले लोग जो होते हैं उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। कुछ अभी पॉजिटिव पॉइंट्स बताए थे, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उनके। और ये जीवन में अधिकार जमाना इनको पसंद रहता है। अपने साथ जितने भी लोगों के साथ ये डील करेंगे उनके ऊपर, जो क्लोज वाले होते हैं जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो उनके ऊपर ये अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। जिद्दी होते हैं कई बारी क्योंकि अगर लग्न इनका पीड़ित हो जाए, लग्नेश पीड़ित हो जाए, तो स्वार्थी भी हो जाते हैं। अब सबसे पहले इनका जो पंचम भाव का स्वामी है वो लग्न में आके बैठा है और वहाँ पे नीच का हो रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल जो है वो केंद्र में है, इसलिए नीच भंग भी हो रहा है। मंगल पंचमेश और दशमेश होके लग्न में बैठे हैं। वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन वहाँ पे इनकी पावर जो है मंगल की कम हो रही है क्योंकि वो नीच के हो रहे हैं। तो जब ये शुरुआती इनकी जो पढ़ाई है और जो इनकी जॉब रहेगी उसमें ये थोड़ा सा इनको संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे भी लग्नेश 8th हाउस में है तो संघर्ष तो इनको करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका पंचमेश भी और दशमेश भी नीच का हो जाता है तो थोड़ा संघर्ष और बढ़ जाता है। लेकिन जब नीच भंग होता है, नीच भंग राजयोग जो हम मानते हैं उसका यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ग्रह जिस भी भाव से संबंध बना रहा होता है जो नीच का हुआ है, उसमें आप शुरुआती दिनों में आप अपने स्टार्टिंग के डेज में आप स्ट्रगल महसूस करते हैं, लेकिन आप उस स्ट्रगल से ओवरकम कर जाते हैं। वहाँ से फिर आप नई ऊंचाइयाँ छूना शुरू कर देते हैं। आपको शुरुआती डेज में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे इनके पंचमेश और दशमेश नीच के हो रहे हैं,
तो इनको शुरू के दिनों में जो अपना जब ये कैरियर स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग के डेज में इनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रगति करना स्टार्ट कर देंगे। इनके जो मंगल एक तो योग कारक ग्रह और दूसरा योग कारक ग्रह बनता है इनके गुरु। गुरु इनके छठे और नवम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो ये एक तो जातक की वाणी बहुत अच्छी बनाते हैं। ऐसा जातक जो होते हैं इनकी वाणी एक तो जो ये बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। ये एक इसमें गुरु का सेकंड हाउस से जब भी कनेक्शन बनता है तो ये होता है। और रोग रिपु ऋण उसको ये कंट्रोल करेंगे, क्योंकि गुरु अपनी पंचम दृष्टि से ही अपने भाव छठे भाव को देखेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गुरु जो है वो अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो गुप्त विद्याओं में इनको रुचि होगी। और गुरु दशम भाव को भी देख रहे हैं और दशम भाव में राहु बैठा है, तो राहु जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वर्क एरिया में उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे। राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर है, तो ये एक तरीके का गुरु चंडाल योग बन जाता है। तो लेकिन उसके अंदर कमी आएगी, क्योंकि राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं, तो मंगल के जैसे ही फल देंगे। और मंगल तात्कालिक मित्रता में गुरु के साथ बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा जो प्रॉब्लम आएगी वो उससे ये ओवरकम कर जाएंगे। इनके जो तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं वो लग्न में आके बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं बुध। तो ऐसे में जातक जो होता है वो बहुत पराक्रमी होता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। थोड़ा सा वाणी जो है इनकी तेज हो सकती है, तर्कशील होगी इनकी वाणी, और इनकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा तर्कशील होगी, क्योंकि मंगल और बुध का संबंध बन रहा है। और मंगल जो है एक तरीके से तकनीकी बोल सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी में मदद करता है। और जो बुध है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है बुध की। तो इनकी वाणी में और इनके जो बातचीत है उसमें ये बहुत टेक्निकल माइंडेड होंगे, क्योंकि बुध जो है वो तृतीय भाव का 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है। तो इनके जो पढ़ाई है उसके अंदर अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि 12वें का स्वामी है। अब बुध जो एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा जो है शो ऑफ बोल सकते हैं इसको। शो ऑफ में अगर बुध जो है ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाए जो शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं या लग्न से संबंध बना ले, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो थोड़ा खर्चीला हो जाता है, खर्चे करने की उसको आदत होती है। तो उसके ऊपर इनको थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। इनके चतुर्थ भाव में केतु बैठा है। केतु जब चतुर्थ भाव से संबंध बनाता है तो ऐसे में व्यक्ति को अपने घर से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। तो ये पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से दूर भी हैं। इनके जो सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है वो 12वें भाव में बैठा है शनि, सूर्य से अस्त है। शनि को हम हार्ड वर्क के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए देखते हैं। जब शनि अस्त हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है थोड़ा आलसी हो जाता है। और वैसे भी कर्क लगन के जो लोग होते हैं इनके अंदर भी आलस बहुत पाया जाता है। तो इस चीज़ को इनको ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनका प्रश्न है उससे वो जब हम उस पर आएंगे उससे भी पता चलेगा कि इनको अपने आलस को त्यागना पड़ेगा, उसके ऊपर इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हमको ये देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी कमियाँ हैं। जैसे अब चंद्रमा इनका अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में केमेंद्रुम योग में वो भंग हो रहा है केमेंद्रुम योग, लेकिन फिर भी जो योग होते हैं वो अपना फल ज़रूर देते हैं। तो ऐसे में इनका मन जो है वो स्टेबल नहीं रहता होगा, तो उसके लिए इनको अपने ऊपर थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए। आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इनका जो चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है वो एकादश भाव में ही बैठा हुआ है, इसलिए ये अच्छा योग है क्योंकि शुक्र है और शुक्र के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो बहुत ही ईमानदारी से पैसा कमाने वाला सोर्स ऑफ इनकम होगा। कोई भी 3, 2, 5 करने वाली इनकी इनकम का सोर्स नहीं बनेगा।
इनका जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो द्वादश भाव में बैठा है शनि के साथ। कुछ सेविंग में तो प्रॉब्लम आएगी इनको, और पिता से भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और सूर्य चंद्र या लग्नेश कभी भी छठे, 8वें या 12वें भाव से संबंध बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस में कमी कर देते हैं। और सूर्य जो है वो हम कॉन्फिडेंस के लिए देखते हैं। तो इनको जो काम करना है सबसे ज़्यादा वो अपने चंद्रमा और सूर्य को बल देना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी मेरे को इनके अंदर दिख रही है। सूर्य शनि का बता दिया। अब जो इनका मेन प्रश्न था, ये कोटा में है और डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये डॉक्टर बन सकते हैं? डॉक्टरी के योग हैं इनके, डॉक्टर बनने के योग हैं या नहीं? तो इनकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग हैं, क्योंकि इनके जो भी योग कारक ग्रह हैं उनका संबंध जो है वो छठे, 8वें, 12वें भाव से बन रहा है। मंगल जरूर इनके नीच के हो रहे हैं, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है। तो अगर ये मेहनत करेंगे, इनको मेहनत करनी पड़ेगी अपने मन को कंट्रोल करने में, स्टेबल करने में। जो इनके मन में कई बार इनके मन में विचार आता होगा कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए इनको एक तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और सूर्य को जल इनको ज़रूर देना चाहिए। सूर्य और चंद्र की डिग्री जो है वो ठीक है, थोड़ा सा ये उपाय करने शुरू करेंगे तो ये सही हो जाएंगे। मेष राशि का संबंध जब भी दशम भाव से बनता है वो भी डॉक्टर बनने में मदद करता है। और लग्न जो दशमेश है वो लग्न में जाके बैठा है तो वो भी बढ़िया है। और सूर्य और शनि की युति जो है ये भी डॉक्टरी के लिए, औषधियों के लिए, जो हम देखते हैं मेडिसिन के लिए, उसके लिए ये अच्छी है। और अगर ये इन्होंने ये भी पूछा था कि मैं और कौन सा कैरियर के लिए देख सकता हूँ, तो उसके लिए ये इंजीनियरिंग के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि मंगल और बुध का संबंध बना हुआ है, टेक्निकल बनाता है जातक को। इनका जो पेपर होना है वो मई 2024 में होना है। तो उस समय जो इनकी अभी दशा चल रही है, इनकी गुरु में बुध चल रहा है, और उस समय इनका गुरु में बुध ही है सारा 24 तक चलना है। ये 27/8/2024 तक ये दशा चलनी है। तो ये पीरियड इनके लिए फेवरेबल है। विष्णु जी की पूजा करें, इनको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्येश की दशा चल रही है और छठे भाव का मालिक भी है गुरु, तो कॉम्पिटिशन्स क्रैक करने में मदद करेगा ये। तो ओवरऑल इनकी कुंडली अच्छी है। थोड़ा सा इनको अपने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर ये उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, अपने फोकसिंग, जो मेन फोकस है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अगर पीड़ित हो जाता है, 6th, 8th, 12th से संबंध बना लेता है, तो थोड़ा फोकसिंग में दिक्कत आती है। तो एक तो इनको अपने चंद्रमा को बल देना चाहिए, और एक इनको अपने सूर्य को बल देना चाहिए। तो ये पेपर क्लियर कर लेंगे अपना। हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से इनको इनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।